Hi viewers, good evening. Today we will start our new class, Lesson 1 Comprehension. Before starting the lesson, we should know what is the meaning of comprehension. The word comprehension, which means the ability to understand, समझने की योग्यता. And second, an exercise that tests how well you understand spoke or written language. कॉम्प्रिहेंशन लिखित और मौखिक भाषा को समझने की योग्यता है, अभ्यास है, एक टेस्ट है। कॉम्प्रिहेंशन को अनसीन पैसेज भी कहते हैं, हिंदी में गद्यांश। कॉम्प्रिहेंशन के अंदर अनसीन पैसेज, अनसीन पैराग्राफ के अंदर एक गद्यांश होता है जिसको पढ़कर उसके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं। किसी पैराग्राफ के अर्थ को अच्छी तरह से समझने की योग्यता ही कॉम्प्रिहेंशन या अंडरस्टैंडिंग कहा जाता है। इट इज़ द डेफिनेशन और मीनिंग ऑफ द कॉम्प्रिहेंशन. Now here are some important points or guidelines for reading comprehension. If you want to master the art of comprehension, you should follow the hints given below while answering the question in a clear and effective manner. First one is read the given passage carefully. पैराग्राफ या गद्यांश को ध्यान पूर्वक पढ़िए. Try to understand the general meaning of the paragraph. साथ साथ ये भी समझिए कि जो पैराग्राफ है उसका मुख्य भाव या पैराग्राफ का मुख्य मेन मीनिंग क्या निकल रहा है. Give the passage a second reading to grasp it meaningfully. यदि स्पष्ट रूप से गद्यांश का अनसीन पैराग्राफ का अर्थ समझना है, एक बार में समझ ना आए तो इसे दोबारा पढ़िए उसकी मीनिंग को ठीक तरह पकड़ने के लिए. Point 4. You may come across some difficult word in the passage. Don't be upset if you don't know their literal meanings. Make a guess and relate them to the preceding and the following sentences. अगर आपके सामने गद्यांश में अनसीन पैसेज में इंग्लिश में कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड आ रहे हैं, ऑब्वियसली वर्ड्स आते हैं जिनकी मीनिंग सिनोनिम्स एंटोनिम्स पूछ लिए जाते हैं, तो उन्हें देखकर घबराएं मत. उन्हें देखकर वो जिस लाइन में दिए गए हैं उस लाइन का भाव, उस लाइन की मीनिंग समझने की कोशिश करें और उसकी मीनिंग के अकॉर्डिंग उन वर्ड को रिलेट कर लें. फॉर एग्जाम्पल, मोहन हैज़ एडिक्शन ऑफ स्टडी. अगर आपके सामने क्वेश्चन आ गया कि एडिक्शन का मीनिंग बताइए. एडिक्शन कई लोगों को पता है, आजकल तो नॉर्मल वर्ड है, बट कई लोगों को नहीं पता होता, इंग्लिश नहीं है. तो इसकी लाइन क्या है? एडिक्शन ऑफ स्टडी. यहाँ से देखकर लग रहा है कि उसको पढ़ाई के बारे में कुछ कुछ है, तो एडिक्शन का मतलब होता है लत. लाइन पढ़कर आप वर्ड्स की मीनिंग निकाल सकते हैं. Point number 5. Now read the question given below the passage carefully one by one. जो प्रश्न दिए गए हैं उसे एक के बाद एक ध्यान पूर्वक पढ़िए. 6. You will find answers or clues to your question in different parts of the passage. Underline only those parts which may help you in answering the questions. क्वेश्चंस में आपको कुछ कीवर्ड्स दिखाई देंगे. कीवर्ड्स इन द सेंस के जैसे वाटर, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ वाटर, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंट ऑफ एनवायरनमेंट. तो वाटर और एनवायरनमेंट ये दो वर्ड्स आपको मेन दिख रहे हैं जिसके बारे में पूछा गया, तो आप अपने अनसीन पैसेज गद्यान में इन दो वर्ड्स को ढूंढिए, उसको अंडरलाइन कर लीजिए और उसको क्वेश्चन से रिलेट करिए. इस तरह आप आंसर्स ढूंढने के लिए मदद करेगा. 7. Your answer must be correct and to the point. 8. The language of your answer must be grammatically correct, simple and clear. आपके आंसर करेक्ट पॉइंट पे होना चाहिए, जो पॉइंट पूछा गया वही आंसर्स होने चाहिए, आपके ग्रामर करेक्ट होने चाहिए, आंसर सिंपल लैंग्वेज में होना चाहिए और क्लियर होने चाहिए. 10. नेवर फॉरगेट टू रिवाइज योर आंसर्स. अपने आंसर्स को एक बार रिवाइज कर लीजिए. 11. Sometimes you may be asked to give a heading of the title to the passage.
रिमेंबर द फॉलोइंग हिंट्स। अगर आपसे पैसेज का हेडिंग और टाइटल देने गए तो हेडिंग देने के लिए द हेडिंग शुड एक्सप्रेस द मेन आइडिया इशू बीइंग डिस्कस्ड इन द पैसेज। हेडिंग जो पैसेज का मेन आइडिया होता है कि वो पैसेज आपको क्या बता रहा है या उसका मोरल क्या निकल रहा है, आप हेडिंग के लिए वो डाल सकते हैं। और टाइटल के द टाइटल शुड बी शॉर्ट एंड टू द पॉइंट, ट्राई टू कन्फाइन इट्स लेंथ विद इन 4 to 5 वर्ड्स। टाइटल पॉइंट पे होना चाहिए, शॉर्ट होने चाहिए और 4 to 5 वर्ड्स का होना चाहिए। जैसे कोई पैसेज पढ़े एनवायरनमेंट पे है तो हम टाइटल दे सकते हैं द इम्पोर्टेंस ऑफ एनवायरनमेंट। सो स्टूडेंट्स, you should read these points carefully and you should remember these points. Surely it will help you to understand comprehension. वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, इसलिए अनसीन पैसेज कॉम्प्रिहेंशन की एक्सरसाइज अब नेक्स्ट क्लास में करेंगे। सो फ्रेंड्स, टेक केयर, बी हैप्पी एंड बी हेल्दी।